देखिए, एक तो पहली बात ये कि हम ज़रूर बात करेंगे, अपने वो भी देंगे कि भाई ये हारेगी और ये जीतेगी, अपने उससे इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, आप ख़राब खेलें, आप ख़राब खेलेंगे तो हम आपको कहेंगे आपने ख़राब खेला है। बिल्कुल बिल्कुल कोयटा ने इतना अच्छा नहीं खेल पाई बाद में, जबकि मेरा ख़्याल है कि इनको ये भी अंदाज़ा था कि ये पिच जो है ये कल वाली पिच है मौजूद, लेकिन बहुत अच्छे 180 रन तक पहुंचा दिया। और उसके बाद आपको पता है कि बहुत ही अच्छी इनिंग आपने देखा कि एक दो इनिंग्स खेलने में आई और 180 रन बहुत अच्छा स्कोर था उस लिहाज से अगर देखें। और फिर स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाना और उसके बाद यानी शामिल जिसके ऊपर काफ़ी जो नश्तर चलाए जा रहे थे पहले, और ठीक है उनको थोड़ा जल्दी ज़रूर खिलाया था अपनी जगह, बट उन्होंने अपना टैलेंट बताया कि हाँ टैलेंट है और नज़र आया हमें कि भाई वो अच्छा खेलते हैं। और आई थिंक मेरा ख्याल है गलती यही हुई कि बाद में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी ले लिया। बिल्कुल क्रेडिट देंगे हम बॉलिंग को। और आपने जिम्पा का नाम नहीं लिया, उसने एक्चुअल थोड़ा सा उसने भी जो है कंट्रीब्यूट किया है, बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया है। पीएसएल डेब्यू पे एडम ज़ैम्पा वाज प्लेइंग दैट वे। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। और उसने जो है स्कोर बोर्ड को थोड़ा कम किया, जिससे रन रेट भी ऊपर गया। और फिर आप देख लें बाद में जो एक्सपीरियंस होता है और पिच को देखते हुए जिस तरह के पिच में था, मैं दानियाल की भी तारीफ करूंगा जी, उन्होंने बड़े अच्छे वेरिएशन के साथ बॉलिंग की। मिक्स कर रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी इस पिच को रीड करते हुए बॉलिंग की। तो मेरा ख्याल है हसन अली एक्सपीरियंस और हमने देखा, और फिर आपने खुद देखा कि मोइन अली जैसा एक एक्सपीरियंस आदमी मिडिल ऑर्डर की जो हम बातें करते हैं ना, वो दिखाया उन्हें कि मिडिल ऑर्डर में इस तरह बैटिंग की जाती है। बिल्कुल अजहदी साहब, आपकी जाने बातें, और हम बात कर रहे हैं मोइन अली की, हसन अली की, ज़ैम्पा ने भी, लेकिन डेविड वार्नर ने कैप्टनसी भी, अगर हम आज के मैच को देखें, उन्होंने जब एक वक्त पावर प्ले इतना ज़बरदस्त लगा कि मैच तकरीबन कोयटा की टीम ले गई थी, अपना मैच में फतह यकीनी बना ली थी, तो ऐसे में पैनिक नहीं किया कैप्टन ने, और जिस तरीके से वेरिएशन की, बॉलिंग लाइन में चेंजिंग की गई, तो कैप्टन को भी क्रेडिट जाता है। बेसिकली जी आज महसूस हुआ कि पीएसएल शुरू हो गई, हालांकि वो भी एक मार्जिन से जीते हैं, 30 रन कम नहीं होते, क्योंकि कल महसूस नहीं हो रहा था जिस तरह का मैच हुआ, वन साइडेड किस्म का। तो आज थ्रिल थी, और नो डाउट वार्नर वगैरह बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने ये कोई नई क्रिकेट नहीं खेली और एक स्ट्रॉन्ग मतलब जहन के खिलाड़ी हैं वो। तो उन्होंने उसी तरीके से चले। देखें जब मैच स्टार्ट हुआ या 180 कम रन नहीं थे, 180 पे रन्स करना एक, मेरा ख्याल है कि आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी कोच और कप्तान वगैरह के आपने लेके किस तरह चलना है, वो इनको स्टार्ट मिल गया था। और शुरू में आपके सामने शामिल ने जिस तरह रन्स किए और सब शकील ने जिस तरह रन्स किए, तो मैं समझता हूँ कि उसको कैलकुलेट करना चाहिए था कि ये आगे किस तरह लेके जाना है। तो उसमें आगे जैसे ही उनकी 2-3 विकेट गिरी हैं और जंपर जैसे ही आया, उसने आपने देखा एक चेंज लाया कि 4 रन पर ओवर, 5 रन 5 ओवर, तो वहाँ से एक डिफरेंस शुरू हुआ। और मोइन अली के भी आपने देखा कि 26 ही रन हैं 4 ओवर में, जंपा के भी 26 ही रन हैं, तो उन्होंने कंटेन करना शुरू किया। और जैसे ही कंटेन करना हुआ तो वो इस चक्कर में रहे कि यार छिक्के ही मारने हैं, और छिक्के वो इस तरह नहीं लगते कभी भी। ग्राउंड भी आपको पता है पूरा है, और बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, और एटमॉस्फेयर भी ग्राउंड का इस वक्त, क्योंकि इतनी को ओस मैंने नहीं देखी इतनी के जिससे कोई बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो फील्डर। तो अच्छी उन्होंने एक मतलब अमली से ये मैच को उन्होंने आगे लेके गए हैं और जीता गए। ज़ैदी साहब, हम हमेशा बात करते हैं हैविंग एन आई टू जज अ प्लेयर। शामिल ने जैसे ही पाकिस्तान के लिए शामिल ने डेब्यू किया तो बहुत आवाज़ें थी, बहुत शोर था कि बहुत जल्दी कर रहे हैं, और वाकई बहुत सारे लोगों को ये लगता है जल्दी कर रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट क्लास मैचेस के नंबर्स देखें तो शायद थोड़ा सा और टाइम उनको दे सकते हैं, बट हमने साथ साथ फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए भी प्लेयर्स को डेब्यू करवाया है। आज जिस तरह शामिल ने अप्लाई किया खुद को, जिस तरह एक बड़े स्टेज पे आकर जिस तरह परफॉर्म किया है, आपसे अगर मैं पूछूं, बिकॉज यू हैव एन आई फॉर प्लेयर्स, आपको पता है, आप क्रिकेटर्स देख के पहचान जाते हैं कि हाँ जी कौन अच्छा खेलेगा, शामिल को आप कहाँ रेट करेंगे? देखिए जी, नो डाउट बहुत अच्छा खेला और वो इनको बहुत आगे ले गए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरी अपनी जितना भी एक्सपीरियंस है कि लीग को आप नेशनल क्रिकेट से
कंपेयर नहीं नहीं कर सकते। कर, वेरी ट्रू। जहाँ नेशनल टीमें आपके सामने हों वहाँ आप लीग को कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट इज प्लेड वेरी वेल और उसने एक स्टेज खड़ा किया, उसने एक बड़े रन्स किए, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से छक्के मारे, लेकिन उन मैचेस से आप इसको ये कंपेयर नहीं कर सकते कि यार वो पिछला ऐसे नहीं, अगर उसको चांस मिला लाजिम बात है वो इस काबिल होगा, उसने ऐसे परफॉर्मेंस दी होगी, लेकिन ये वाली इनिंग जो थी वो एक्सेप्टेड थी, वो अच्छी थी और उसमें जिस तरह उसने छक्के मार के एक अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया वो इंशाल्लाह आइंदा उसके काम आएगा। लेकिन नेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क। तो भाई अब यही पॉइंट है शामिल की इनिंग, और ये डिबेट तो हम इस बात पर हम सब एग्री करते हैं, मुत्तफिक हैं कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंस है और उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगेन अगर आप खेल रहे हैं प्लेइंग अगेंस्ट बॉलर्स लाइक हसन अली, जैम्पा और उसके अलावा मोइन अली, सलमान अली आगा, मीर हमजा, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत दुनिया भर में इन्होंने अपना नाम कमाया। ऐसे प्लेयर्स की ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेलना शामिल के लिए मोरल कॉन्फिडेंस बूस्टिंग तो होगा ही। देखिए जैसा फॉर्मेट है ना, हम इसीलिए कहते हैं ये फॉर्मेट ऐसा है कि ये टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें 6 ओवर पहले बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर टीम के लिए, और खेलते हैं लोग, हम ही नहीं खेल पा रहे थे। बट जो इनिंग उसने खेली है आपको खुद पता है कि वो कैच किया है उसने सारा, और जाहिर है मैं तो यही कहूँगा कि सऊद शकील उनको शायद स्टैंड ही दे रहे थे, खेले वो ज़रूर हैं, साथ साथ खेलते गए पार्टी, लेकिन स्टैंड उन्होंने दिया और रन रेट जो है वो शामिल लेके गया। देखिए इस बच्चे की हम नहीं कहते कि ये अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया है कि आप उनके साथ, लेकिन यह प्रॉब्लम हमें बहुत आ रही है। आप जब भी अंडर 19 का कोई लड़का होता है, मैं साद की बात करूंगा जो विकेट कीपर हैं, वो भी पाकिस्तान अंडर 19 के साथ मेरे साथ थे, और आज से 3 साल पहले, और शामिल भी उसमें थे, और वहाँ नज़र आ रहा था हमें कि इसमें है। देखिए आपको किस तरह प्लेयरों को बनाना है वो आपने देखना है। अंडर 19 से निकलते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। ऑनेस्टली बताऊं, आप अगर कह दें ये फलां का है, बखुदा मैं आपको बताऊं हमें नहीं पता था कि ये कौन बच्चा है, बखुदा हमें नहीं पता था जब हमने सिलेक्शन की है उसकी, और मैं साथ गया हूँ टीम के, ये कौन है। और अगर है भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का कोई है, प्लेयर है तो क्यों नहीं खेलेगा यार। किसी ने कोई वो ठेका थोड़ी लिया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ठेका लिया हुआ। ये तो है, मतलब आप ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परफॉर्मेंस पे ही आगे जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बातें हो रही हैं कि हाँ जी फलाने का बेटा, ये बेटा, बड़ा डीमोरलाइज किया एक यंगस्टर को जब डेब्यू करने के लिए पाकिस्तान के लिए शामिल ने डेब्यू किया। मगर अच्छी बात ये है मुझे लगता है, और ये बात जो है ना, ये इन लड़कों को समझ जानी चाहिए कि ये होंगी बातें। मतलब आज़म खान हैज़ गॉन थ्रू दिस, इमामुल हक हैज़ गॉन थ्रू दिस, इनको पता होना चाहिए कि ये फेस करेंगे इन सारी चीज़ों को। मगर ऐसी तो कैरेक्टर स्ट्रांग होते हैं, और ऐसी कैरेक्टर मुझे लगता है शामिल को भी अपना स्ट्रांग करना चाहिए।